नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष चैनल। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र किशोर कुमार। एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति में योग या प्रॉमिस हम पत्रिका के भाव स्वामी या भावेश से देखने की बजाय हम उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी सबलॉर्ड से देखते हैं। सभी भावों के उप नक्षत्र स्वामी सही होने के लिए पत्रिका में जन्म समय सही होना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र का गहन अभ्यास और अनुभव हो तो लगभग सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, बशर्ते पत्रिका सही हो। जन्म से ही इंसान के रिश्ते निश्चित हो जाते हैं। कौन उनकी लाइफ में आएंगे, कब आएंगे, ये भी जन्म से ही निश्चित होता है। ऐसा ही कुछ हम इस केस स्टडी में देखने जा रहे हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। रिश्ते जन्म से ही निश्चित होते हैं। ये एक जातक की पत्रिका है जिनकी न तो जन्म तिथि पता थी और न ही जन्म समय का पता था। मैंने साल 2025 में पहले जातक की जन्म तिथि और जन्म समय निकाला और फिर जातक की जन्म पत्रिका से विवाह के बारे में फलादेश दिया था। जातक को मेरे द्वारा दिया गया फलादेश आपके सामने प्रस्तुत है। जातक की मेरे द्वारा बनाई गई पत्रिका इस प्रकार से है। जातक की पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी शनि है और लग्न में स्थित है, जिसकी सप्तम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है। जातक और उनके जीवन साथी में ये शनि कम से कम 5 साल या उससे अधिक आयु में अंतर दर्शाता है। पत्रिका में मंगल दोष एवं पुनर्फु दोष नहीं है। इस परिस्थिति में जातक का विवाह आयु के 31 वर्ष के आसपास हो जाना चाहिए, परंतु आयु के 34 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ। पत्रिका में शनि चर राशि मकर में स्थित है और उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य द्विस्वभाव राशि कन्या में स्थित है। इसलिए जातक की पत्रिका में द्विविवाह योग है। महादशा स्वामी चंद्र सप्तम भाव का कारक है, परंतु इस दौरान अंतरदशा स्वामी राहु, गुरु व शनि विवाह कारक भाव 2, 7, 11 भावों के बली कारक नहीं है, परंतु बुध विवाह कारक भाव 8 का कारक होने की वजह से इस दौरान जातक का विवाह होना संभव है। सप्तम भाव का उपस्वामी शनि इस प्रकार से कारकत्व दर्शाता है। सप्तम भाव का उपस्वामी शनि 2, 7 व 8 भावों का कारक होकर विवाह योग दर्शाता है। जातक की पत्रिका से उनको बताया गया कि उनका विवाह जून जुलाई 2026 में चंद्र बुध मंगल की या चंद्र बुध शनि मंगल की दशा में फरवरी 2027 में होना संभव है। जनवरी 2026 में जातक का मुझे फोन आया कि उनका विवाह तय हो चुका है। जातक ने पूछा, कृपया उनकी होने वाली पत्नी की पत्रिका देखकर बताएं कि क्या ये विवाह ठीक रहेगा। मैंने दोनों की पत्रिका का मिलान करके जो जवाब दिया वो आपके सामने प्रस्तुत है। जातक की भावी पत्नी की जन्म पत्रिका इस प्रकार है। जातिका की पत्रिका में लग्न में प्लूटो, मंगल व केतु स्थित है और सप्तम भाव में शनि और राहु स्थित है। पत्रिका में मांगलिक योग और पुनर्फु दोष मौजूद है। पत्रिका में सप्तम भाव में स्थित शनि जातिका और उनके जीवन साथी के बीच कम से कम 5 साल या उससे अधिक आयु में अंतर दर्शाता है। इस परिस्थिति में जातिका का विवाह आयु के 25 वर्ष के आसपास हो जाना चाहिए। पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी गुरु और उसका नक्षत्र स्वामी राहु दोनों ही द्विस्वभावी राशि मिथुन में स्थित है। इसलिए जातिका की पत्रिका में द्विविवाह योग है। पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी गुरु है जो अष्टम भाव में स्थित है और इस प्रकार से कारकत्व दर्शाता है। सप्तम भाव का उपस्वामी गुरु 2, 5, 7, 8, 11 भावों का कारक होकर विवाह योग दर्शाता है। जातिका की पत्रिका अनुसार उनका विवाह राहु गुरु राहु चंद्र की दशा में जून 2026 के दौरान या राहु शनि बुध की दशा में दिसंबर
2026 से मई 2027 के बीच होना संभव है। जातक की पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी शनि है, जो होने वाली पत्नी की पत्रिका में चंद्र का राशि स्वामी है। जातिका की पत्रिका में सप्तम भाव के उपस्वामी गुरु की दृष्टि उनकी पत्रिका में मंगल और केतु पर पड़ती है। मंगल होने वाले जीवन साथी का चंद्र राशि स्वामी और केतु नक्षत्र स्वामी है। दोनों जातक जातिका की पत्रिका में सप्तम भाव के उपस्वामी एक दूसरे की राशि या नक्षत्र से मेल खाते हैं और विवाह की दशाएं भी मेल खाती है, इसलिए दोनों का विवाह होना तय है। दोनों की जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है। जब दोनों का विवाह तय है तो द्विविवाह टालने और विवाह विच्छेद से बचने के लिए कुछ विवाह पूर्व किए जाने वाले उपाय और विवाह के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है बता दिया गया है, जिनका अवलंब करके विवाह सुखकारक बनाया जा सकता है। जातक ने बताया कि वे दोनों इसी साल 2026 में दिवाली के बाद या अगले साल शुरू में विवाह करने वाले हैं। मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस स्टडी में इतना ही। मिलते हैं किसी और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपना सही जन्म समय जानना चाहते हैं, किसी विषय पर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर व्हाट्सएप, कॉल या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।